तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को शुभम ने भेजा है, भागलपुर से है। शुभम जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 picocoulomb, ध्यान रखिएगा 30 pc जो है ये picocoulomb है, is kept at the center of the ring. The tension in the ring is, हमें जो है टेंशन निकालनी है, k की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ जो है SI यूनिट में है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक रिंग है, यहां पर आप देख रहे हो व्हाइट कलर से, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो रेड कलर से मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस मेटेलिक रिंग के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो 2 पाई कूलम है, 2 पाई कूलम। फिर क्या किया है, ये जो रिंग बनी है इस रिंग के सेंटर में एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज की जो वैल्यू है 30 पिको कूलम है, यानी कि 30 × 10⁻12 कूलम। अब हमें यह बताना है कि जो इस रिंग के अंदर टेंशन होगी वो कितनी होगी, ये हमें समझना है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको माइंड में सबसे पहले तो ये चीज आ जानी चाहिए, भाई रिंग के ऊपर चार्ज दे दिया और सेंटर में एक चार्ज रखा है, तो इसका मतलब जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज है और रिंग के ऊपर जो चार्ज है उन दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर लेट्स से मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ है dl, मतलब बेसिकली छोटा सा चार्ज एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी 2 पाई r, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dl है, और सेंटर से अगर ये एलिमेंट देखें तो कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से d अल्फा। यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल कितना बना रहा है, d अल्फा, ठीक है। यहां तक अभी हम अब आगे बढ़ेंगे, यहां तक अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद अब मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है k dq q0 अपॉन में r स्क्वायर है। भाई k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है। तो k q1 क्या हो गया, बेसिकली इसके ऊपर जो चार्ज है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज, q0 कौन सा चार्ज है, जो हमारा सेंटर में रखा है रिंग के, इनके बीच में जो डिस्टेंस वो रेडियस है रिंग की, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। तो यहां से अब हमें dq एक तरह से फाइंड आउट करना है। हम ये dq कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है रिंग के ऊपर। तो आप क्या पढ़ते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन में l पढ़ते हो, या dq अपॉन में dl पढ़ते हो। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो कितना चार्ज दिया हुआ है 2 पाई रिंग के ऊपर, और लेंथ कितनी होगी इसकी 2 पाई r, ये r कैपिटल वाला ले लेना, कैपिटल R। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, रेडियस कितनी है 30, ठीक है जी। 30 क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो यहां से 10/3 हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास 10/3 आ गया। तो लैम्डा हमारा क्या होता है, dq/dl। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर मैं लैम्डा देखूं, लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो चार्ज देखूंगा dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब मैं dl निकालना चाहूंगा किसी तरह से, तो dl जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था वो क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ते हो थीटा का फॉर्मूला या एंगल का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, तो ये लेंथ ऑफ आर्क की तो है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस इंटू ये जो एंगल है डी अल्फा, तो आर डी अल्फा आपको dl के इक्वल मिल गया। तो dl इज इक्वल टू आर डी अल्फा, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा आर डी अल्फा आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या करेंगे, k एज इट इज रखेंगे, dq की जगह ये वैल्यू रखेंगे लैम्डा आर डी अल्फा और q0 अपॉन में r स्क्वायर। एक r से एक r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपने बेसिकली क्या किया है, ये वो फोर्स है जो यहां पर जो सेंटर में चार्ज है वो और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो, उन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स। और ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। चूंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ये Fe, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इस एलिमेंट को बाहर की तरफ खींचेगा, है ना, बाहर की तरफ ये
क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब ये एक्सपेंड होगा तो कहीं ना कहीं इस रिंग के अंदर क्या आएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। वही टेंशन हमें जो है इसमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक जो है सारी चीजें अभी क्लियर है। अब हमें ये टेंशन निकालनी है। अब टेंशन हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन, ये जो एलिमेंट है एक्सपेंड होगा तो इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी, और जो टेंशन क्रिएट होती है वो टेंजेंशियल क्रिएट होगी। तो टेंशन, मान लो इस पॉइंट पर टेंशन देखी तो वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, इस पॉइंट पर देखी तो टेंजेंशियली ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये एंगल डी अल्फा है, तो इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनेगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। वो कैसे बनेगा, उसका कारण है, ध्यान से देखो। ये एंगल जो है आपका डी अल्फा है, तो इसका हाफ जो है आपको क्या मिलेगा, डी अल्फा बाई 2। यहां पर डी अल्फा बाई 2, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, तो ये एंगल मुझे मिल गया डी अल्फा बाई 2। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ये डी अल्फा बाई 2। तो चूंकि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये डी अल्फा बाई 2 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस डी अल्फा बाई 2। अब चूंकि ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको, डी अल्फा बाई 2। तो टेंशन का एक कंपोनेंट मिलेगा आपको टी कॉस डी अल्फा बाई 2 इधर। सिमिलरली ये एंगल भी डी अल्फा बाई 2, तो टेंशन का एक कंपोनेंट आपको यहां मिल जाएगा टी कॉस डी अल्फा बाई 2। चूंकि ये दोनों कंपोनेंट सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन का एक कंपोनेंट मिलेगा टी साइन डी अल्फा बाई 2। सिमिलरली इस टेंशन का ये कंपोनेंट मिलेगा टी साइन डी अल्फा बाई 2। ये जो टी साइन डी अल्फा बाई 2, टी साइन डी अल्फा बाई 2, ये दोनों कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के। यही हम यहां पर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम डी एफ ई इज इक्वल टू दिस, तो वो कितना हो जाएगा, 2t साइन डी अल्फा बाई 2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, के लैम्डा क्यू नॉट डी अल्फा अपॉन में आर दैट इज इक्वल टू 2t डी अल्फा बाई 2। यहां पर ये इस तरह से क्यों कर दिया है, क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत ही स्मॉल है, तो साइन डी अल्फा बाई 2 किसके इक्वल लिख दिया है हमने, डी अल्फा बाई 2 के। कुछ इस तरह से आपको जो है ये समझना है, जो साइन डी अल्फा बाई 2 है वो बहुत छोटा है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, डी अल्फा बाई 2 लिख दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं डी अल्फा बाई 2, डी अल्फा बाई 2 जो है उड़ गए, 2 से 2 उड़ गया, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, के लैम्डा क्यू नॉट अपॉन में आर। तो के की वैल्यू हमारे पास ये है, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा की वैल्यू 10/3 हमने अभी कैलकुलेट करी थी। क्यू नॉट हमारा क्या था, 30 पिको कूलम, तो 10 की पावर माइनस 12। ठीक है जी, अपॉन में रेडियस, रेडियस कितना था हमारा, इसका रेडियस क्या था हमारा, रेडियस हमारा आई थिंक 30 सेंटीमीटर था। तो यहां से जो रेडियस था हमारा, रेडियस रिंग की जो रेडियस थी वो 30 सेंटीमीटर थी, तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.3 है ना। तो 0.3, तो यहां से इस पॉइंट को हटाया और यहां पर ये 10 लिख दिया। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 10 की पावर 9, 11, 12, सॉरी 9, 10, 11 और एक ये 12, तो ये सारी जो जीरो है ये तो उड़ गई 10 की पावर माइनस 12 से। ये 3 इस 3 से उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिया 9 आ गया, तो 3 न्यूटन। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट था वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यह समझना था कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो रिंग होगी वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। जब रिंग एक्सपेंड होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी, वही टेंशन हमें कैलकुलेट करनी थी। और वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, इस तरह से। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप जो है इस सवाल को आसानी से कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट था वो डाउट क्लियर हुआ। अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए किया हुआ है पहले से ही ताकि समय बचे, क्योंकि अगर मैं लिख के और डायग्राम ड्रॉ करके करूंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, तो बच्चों को जो है आजकल शॉर्ट वीडियो देखनी पसंद है। तो हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। अगर आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, चड्डा में, अड्डा में, पड्डा में, गड्ढा में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा, अपना फोन उठाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।